हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्र रोनवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी 2-3 दिन से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ हमारे पर्सनल इश्यूज थे। इस रीज़न से हमने आपकी क्लासेस नहीं ली। अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होगी, ठीक है। हमारे जो चैप्टर चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की आधारभूत संरचना, जिसमें हमने एक तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर सीखा कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, और आज अपन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, हम इसमें सीखने वाले हैं आज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसे अगर हिंदी में कहें तो इसे हिंदी में कहेंगे आहरण पर ब्याज। इसकी गणना कितने तरीके से की जा सकती है, और आहरण पर ब्याज पहले तो होता क्या है। देखिए, हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि जब भी अपन अकाउंटिंग करेंगे हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के चलते हैं। ठीक है, हम बिजनेस होते हैं और बिजनेस के जो मालिक होते हैं, यानी कि पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस के जो मालिक हैं पार्टनर्स, वो जब बिजनेस को पैसा देते हैं तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये बिजनेस है और ये बिजनेस के ओनर्स हैं, इन्होंने इसको बिजनेस को पैसा दिया जिसको हम बोलेंगे कैपिटल बोलेंगे। तो ओनर्स बिजनेस को बोलते कि हमने आपको पैसा दिया, अब हमें इसके ऊपर ब्याज चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो ओनर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर उनको ब्याज देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या होता है, अगर ओनर्स को, बिजनेस के जो मालिक है, उनको कभी कभी खुद को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है अपने घरेलू प्रयोग के लिए, यानी कि बिजनेस के यूज के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए उनको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो वापस बिजनेस के पास आते हैं और बिजनेस को आगे कहते हैं कि साहब हमें पर्सनल यूज है पैसों की, तो आप हमें पैसा दे दीजिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है साहब, आपने हमें पैसा दिया तो आपको भी जरूरत पड़ गई तो आप भी ले लीजिए। तो इस केस में बिजनेस जो होता है वो ओनर्स को क्या करता है, पैसा देता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉविंग। तो देखिए, जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा था इसको तो बोलते हैं अपन कैपिटल। ठीक है, और जो वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले था इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। अब बात ये आती है, जब उन्होंने हमें पैसा दिया था, ठीक है, कैपिटल, तो उसके ऊपर उन्होंने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया। अब हम उनको बोलेंगे साहब हम भी आपको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो अब हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। उन्होंने बोला बात तो सही है, ठीक है। तो इसके ऊपर, यानी जो हमने इनको ड्राइंग, जो इन्होंने हमसे पैसा लिया, विड्रॉ किया, ड्राइंग करी, उसके ऊपर हम इनसे जो इंटरेस्ट लेते हैं इसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमारे लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, इस रीजन से हम इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि खर्चा हमें इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या, मालिकों को देना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है। क्यों इनकम होती है, क्योंकि हमें बिजनेस के मालिकों से लेना होता है। ठीक है, और लेना इसलिए हमारी इनकम है इसलिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट क्रेडिट करें। समझ गए। तो हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 मेथड्स होते हैं। इसी तरीके से अब हम पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है उसके कितने मेथड्स होते हैं उसके ऊपर अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेनली 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड से अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। कितने मेथड से, 3 मेथड से। तो 3 मेथड कौन कौन से हो गए, फटाफट देखिएगा। फर्स्ट मेथड हमारा, जैसा हमने वहां पर पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, वैसा जो वैसा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है वो का वो जो हमने कैपिटल में पढ़ा, प्रोडक्ट मेथड। और यहाँ पर एक तीसरा नया मेथड आ जाता है जो इंपोर्टेंट भी हो जाता है, और ये है हमारे पास में एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन साधारण विधि। साधारण विधि, इसको हम बोलेंगे गुणनफल विधि। गुणनफल विधि। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, एवरेज मेथड, यानी कि औसत विधि। औसत विधि, ठीक है। तो 3 तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम टू सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था वो का वो मेथड यहाँ और यहाँ लगता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर क्या था समझिएगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पर फॉर्मूला होगा ड्राइंग। फर्क क्या है, वहां पर था कैपिटल पैसा लगा रहे थे यहाँ निकाल दें, तो वहां कैपिटल लेते थे या ड्राइंग। मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। सिंपल हिंदी में अगर इसकी गणना की जाए तो आहरण पर ब्याज क्या होगा, आहरण मल्टीप्लाई
आहरण मल्टीप्लाई दर बटा 100 इंटू महीने डिवाइड बाई 12। ये हमारे मेथड किसका होता है, सिंपल मेथड का। ठीक है, जितनी बार आप ड्राइंग करोगे, जैसे वहां क्या था, जितनी बार वो पैसा लगाता था, कैपिटल लगाता था, उतनी बार हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ जितनी बार वो पैसा निकालेगा उतनी बार हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, वहां पर क्या था, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, सिंपल मेथड का। ठीक है, अच्छा हिंदी में अगर इसको बोले तो हिंदी में क्या कहेंगे हम, हिंदी में कहेंगे कुल गुणनफल मल्टीप्लाई दर बटा 100 इंटू 1/12। ये हमारे सिंपल मेथड में, क्योंकि देखिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रखा है, हमारे लास्ट क्लास में हमने वही चीज पढ़ी थी। जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया उसी टाइप का क्वेश्चन बनता है और उसी टाइप से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट करते हैं। नई चीज जो है ना वो एवरेज मेथड है। ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि इसके हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसको तो स्टार मार्क करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से पढ़ा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको अपने आप ही समझ में आ गया। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसका एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा और फिर अपन एवरेज मेथड पे आएंगे। ठीक है, तब तक आप फटाफट इसको उतार लीजिए। चलिए अब इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं और फिर एक एक करके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल है फर्स्ट और सेकंड मेथड, तो दिमाग तो अपने को थर्ड मेथड में लगाना है। फर्स्ट और सेकंड में कोई दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट इन ड्राइंग का फर्स्ट मेथड जो था सिंपल मेथड में क्या है, सिंपल मेथड साधारण विधि। अब देखिए सिंपल मेथड में एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला में याद है, ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। ठीक है, एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं आपके एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर है। तीनों पार्टनर्स ने अलग अलग तारीख पर अलग अलग आहरण किया। ठीक है, देखिए अगर एक साथ आहरण करते ना तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, दिक्कत तब आती है जब अलग अलग आहरण वो करे। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आपकी जो बुक्स है वो स्टार्ट कब से हो रही है, बुक्स हमारी 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है 31 मार्च 2020। ठीक है, अब हमने क्या क्या ड्राइंग करी है वो चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले तो 30 जून 2019 को एक्स ने 5,000 रुपए निकाले, वाई ने 2,000 निकाले और जेड ने कुछ नहीं निकाला। ठीक है, उसके बाद 31 जुलाई 2019 को जेड ने 2,000 रुपीज का विड्रॉल किया। उसके बाद 31/12/2019 को 3,000 3,000 1,000। ठीक है, फिर 1 फरवरी 2020 को एक्स ने कुछ नहीं निकाला, वाई ने निकाले 5,000 और जेड ने कुछ नहीं निकाला। ठीक है, ये इन्होंने टोटल क्या कर रखी है, ड्राइंग कर रखी है। तो हम अगर टोटल ड्राइंग की बात करें तो कुल आहरण देखिए, एक्स ने कितना किया 8,000 रुपए का, वाई ने कितना किया 3 5 ये हो गए टोटल 10,000 का, और इसने किया 3,000 रुपए का। ठीक है, ये इनके आहरण दे रखे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, हमें आहरण पर ब्याज की गणना 12% वार्षिक दर पर कीजिए। ठीक है, तो मैं 12%। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारा अगर कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल मेथड अपन कैलकुलेट करें। सिंपल मेथड के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करना मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, सोल्व। ठीक है, पहले हम जब भी सिंपल मेथड की बात की जाए तो 1 बाय 1 करेंगे, पहले एक्स का करेंगे, फिर वाई का करेंगे और फिर जेड का करेंगे। ठीक है, एक्स की अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो देखिए एक्स ने सबसे पहले कितनी बार ड्राइंग करी, 2 बार करी। हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है ड्राइंग यानी कि आहरण मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। अब मंथ कैसे आएगा समझा रखा है मैंने आपको, फिर भी मैं एक बार वापस आपको समझाऊंगा।
चलिए सबसे पहले एक्स ने ड्राइंग करी 30/6 को, ठीक है, कितने की 5000 की, तो लिख दीजिए ड्राइंग कितनी हुई 5000, यहाँ पर आ गया 5000, मल्टीप्लाई रेट कितनी देर की 12% से कैलकुलेट करना है, तो 12/100 12/100 मल्टीप्लाई मंथ। मंथ कैसे काउंट करते हैं, मंथ काउंट करते हैं जब उसने पैसा निकाला, ठीक है, उस तारीख से लेकर लास्ट तारीख कौन सी थी, 31 मार्च। तो देखिए ये का ये सिस्टम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था और ये का ये सिस्टम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में है। जब भी आप पैसा लगाते हो तो वहां से लेके लास्ट डेट तक ले लो, और अगर आप पैसा निकाले तो वहां से लेके लास्ट डेट तक आप डेट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो मंथ में आ जाएगा, अगर हम काउंट करें 30/6 से, तो 30/6 से अगर 31 मार्च तक काउंट करें तो कितना हो रहा है, देखिए जून आ गया। जून काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डे को इसने पैसा विड्रॉ किया, ठीक है, तो लास्ट महीने का तो जून का तो ब्याज लगेगा नहीं, आखिरी तारीख को निकाला, अगले दिन से अपन इसकी ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए जुलाई आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का, तो 9/12 सिंपल। इसने और ड्राइंग करी, ऐड करते जाइए, और कब ड्राइंग करी इसने 31/12 को 3000 की, तो वापस देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ड्राइंग आहरण कितना हुआ 3000, तो लिख दीजिए 3000 मल्टीप्लाई रेट क्या है 12% मल्टीप्लाई। अब मंथ की बात करते हैं, मंथ कैसे काउंट करेंगे, दिसंबर काउंट होगा क्या, नहीं होगा, आखिरी डेट पे पैसे निकाला, तो कहाँ चले जाएंगे सीधा जनवरी में, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो 3 महीने का 3/12, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा, समझ गए। तो देखिए सेम वही मेथड है जैसा हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। चलिए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर भी लेके आते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 गए, 50 मल्टीप्लाई 9 45 450, ठीक है। इसमें भी 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 × 3 90 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल आ गया इंटरेस्ट 540 रुपीज का, 540 रुपए का इंटरेस्ट आया, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, समझ गए। इसी तरीके से वाई का कैलकुलेट करना है, इसी तरीके से जेड का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं एक वाई का और कैलकुलेट करा देता हूँ, जेड का मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। वाई का, अब वाई का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे समझना अच्छे से। फॉर्मूला सेम है, ड्राइंग जितनी बार ड्राइंग करेगा, ठीक है, उतनी बार कैलकुलेशन करनी है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ड्रॉइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। ड्राइंग देखिए इसने फर्स्ट ड्राइंग करी है 30/6 को 2000 रुपीज, ठीक है 2000। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट क्यों नहीं किया, जरूरी है क्या वो ड्राइंग बिजनेस स्टार्ट करते ही कर लेगा। तो इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में वो जब चाहे तब ड्राइंग कर सकता है, और कैपिटल भी वो जब चाहे तब लगा सकता है, समझ गए। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो डेट में आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस ये है कि अगर मार्च तक है तो मार्च से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए तो रेट कितनी थी हमारे पास 12%, तो 12% मल्टीप्लाई मंथ काउंट करते हैं। अब देखिए इसने पैसा कब विड्रॉ किया 30/6 को, तो जून का तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, फिर सीधा आ जाएंगे जुलाई पे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो 9/12, ठीक है। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 गए, 20 मल्टीप्लाई 9 180 रुपीज, ठीक है। फिर ऐड करते जाइए, और विड्रॉ किया उसने 3000 पे, कब 31/12 को, ठीक है, अजय 31/12 पे, 31/12 में यानी कि दिसंबर में 31 को इसने विड्रॉ किया, तो दिसंबर तो काउंट नहीं होगा, सीधा आ जाएंगे जनवरी, जनवरी से लेके 31 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने होते हैं। तो अब देखिए विड्रॉ कितना किया, 3000 रुपीज, तो 3000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 100 है, सॉरी 12% है, मल्टीप्लाई 3 मंथ का, तो 3/12, ठीक है। 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, तो 90 रुपीज, समझ में आया। इसी तरीके से काउंट करते हैं 1 फरवरी। अब समझना 1 फरवरी यानी फरवरी पूरा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 1 तारीख को इसने विड्रॉ कर लिया, तो फरवरी का तो इंटरेस्ट बनेगा। अगर लास्ट में आता तो हम फरवरी काउंट नहीं करते, जैसे दिसंबर में आया तो हमने दिसंबर काउंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि 31 तारीख को इसने विड्रॉ किया था, समझ गए। तो जब भी फर्स्ट डे होगी तो वो मंथ भी काउंट होगा, लास्ट डे होगी तो वो मंथ काउंट नहीं होगा। तो फरवरी में है तो फरवरी काउंट होगा, क्यों, क्योंकि 1 तारीख को इसने विड्रॉ कर लिया। तो फरवरी और मार्च 2 महीने होते हैं, तो 5000 था, 5000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 2/12, ठीक है। तो 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गए, 50 मल्टीप्लाई 200, ठीक है। तो कितने आ गए, 0 17 के 7 2 2 एंड 1 3 एंड 1 4 470 रुपीज। ये आगे किसका, वाई का। जेड का आपको होमवर्क करना है,
ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको सेम करवा रहा हूं, किसके तरीके से, प्रोडक्ट मेथड से। तब तक आप फटाफट इसको डाल लें। तो अब अपन बात करें किसकी, प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड में समझना, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, इसको सबको तो मिटा देता हूं, ये डेट वेट हमारे पास में सबकी लिखी हुई है। इसी क्वेश्चन को अगर अपन प्रोडक्ट मेथड से करें तो किस तरीके से करेंगे, जैसा का जैसा हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, वैसा का वैसा यहाँ पर एक टेबल बना, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इसको सोल्व करते टेबल बना देता हूँ। आपको जब भी करना है, पहले आप क्वेश्चन उतारोगे, उसके जस्ट नीचे आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी टेबल बना सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ बना ही देता हूँ, नहीं तो आप तो निकम्मों की तरह कर लोगे काम। सॉल्यूशन, चलिए अब देखिए, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखी जाती है डेट। क्या लिखी जाती है यहाँ, डेट, ठीक है। कितने कॉलम होते हैं बताइए आपको। इसके बाद यहाँ पर मैं सोल्व करूंगा इसको, है ना, इसके फॉर्मूला भी लगेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अपन लिखते हैं जितने पार्टनर्स होते हैं उतने कॉलम बना लो। 3 पार्टनर यहाँ पर, तो 3 कॉलम बना लो, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, और ये हो गया जेड का। ये तीनों कॉलम हमारे पास किसके होते हैं, ये तीनों कॉलम्स हमारे पास होते हैं अमाउंट के, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखते हैं मंथ, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जितने कॉलम अमाउंट के थे उतने कॉलम प्रोडक्ट के होंगे, एक्स वाई और जेड। समझ गए। चलिए अब सबसे पहले डेट वाइज ये 4 एंट्रीज अपने पास में पड़ी है, इसको लिखते हैं 30/6/19 को, फिर 31 जुलाई 19, फिर 31 दिसंबर 19, फिर 1 फरवरी 2020, ठीक है। अमाउंट अपने पास में गिवन है 5000, फिर कुछ नहीं, फिर 3000, फिर कुछ नहीं, फिर वाई में 2000 खाली, 3000 एंड 5000, ठीक है। जेड में कुछ नहीं, 2000 1000 एंड कुछ नहीं, बस। तो देखिए ये इतने कॉलम तो हम सिर्फ क्वेश्चन देख के उतारते हैं, यानी सीधा एज इट इज ये उतर जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो मंथ लिखा है ना, इसके ऊपर आप लिख लिया करो हमेशा लास्ट डेट जो है आपकी बुक्स बंद होने की, यानी किस तारीख को आप, किस डे को आप अपने बुक्स बंद करते हो। तो मैंने कहा हमारे पास 2 अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, एक तो अप्रैल से लेके मार्च वाला होता है, एक जनवरी से लेके दिसंबर वाला होता है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ये कौन सा टाइम पीरियड था, ये था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 वाला, ठीक है। तो लास्ट डेट को यहाँ लिख लो। अब क्या करना है अपने को, कुछ नहीं, इस डेट से लेके लास्ट डेट तक काउंट करिए कितने मंथ होते हैं, वो मंथ यहाँ लिखते जाइए। जैसे 30 जून को इसने पैसे निकाले, ठीक है। तो 30 जून में 30 तारीख को इसने पैसे निकाले, इसलिए 30 जून काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट डे को पैसा निकाला। तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक आना, यानी यहां तक कैलकुलेट करना। कितने मंथ हुए, 9 मंथ, लिख दीजिए, सिंपल। फिर आइए 31 जुलाई 2019 को इसने 2000, अच्छा इसने तो कुछ नहीं किया, तो अपन एक बार तो मंथ लिख लेते पहले। जुलाई से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, जुलाई से लेके 31 मार्च तक। लेकिन क्या जुलाई काउंट होगा, 31 तारीख को पैसे निकाले, तो 31 को निकाले तब तो कभी काउंट होता ही नहीं है, तो जुलाई में तो नहीं आएगा। कहां से आ जाएंगे अपन, अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। तो यहाँ लिख दीजिए 8 मंथ्स, ठीक है। फिर 31 दिसंबर, तो दिसंबर काउंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 31 तारीख थी, ठीक है। तो सीधा आ जाएंगे कहाँ, जनवरी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च तक काउंट करना है। कितने मंथ हुए, 3 मंथ्स, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर फरवरी। लेकिन क्या फरवरी काउंट होगा, फरवरी काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि 1 फरवरी को उसने पैसे विड्रॉ कर लिए, 1 तारीख को, फर्स्ट डे को विड्रॉ कर लिए, तो पूरे मंथ का इंटरेस्ट तो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो फरवरी और मार्च 2 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 2, सिंपल। चलिए अब हमें इनके कॉलम्स की टोटल चाहिए होती है, किन कॉलम्स की, इन कॉलम्स की। क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस मेथड से, सिंपल मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है ये, प्रोडक्ट मेथड, बी पॉइंट, गुणनफल विधि, गुणनफल विधि। अब देखिए गुणनफल विधि में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपन। हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। टोटल प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं कुल गुणनफल, कुल गुणनफल मल्टीप्लाई रेट यानी कि दर बटा 100, ठीक है।
1/12 इसलिए 1 इसलिए आता है क्योंकि अपन ऑलरेडी मंथ लिखते थे, ठीक है। अभी जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट कैसे आएगा, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है मंथ से, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट जो है वो अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ होता है, ठीक है। चलिए तो पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स में 5000 है, 5000 मल्टीप्लाई 9 तो क्या आ जाएगा 45,000, ठीक है। सेकंड कुछ नहीं है, 3000 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3000 मल्टीप्लाई 3 9000, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, खाली छोड़ दो, ठीक है। इसकी पूरे की टोटल आ जाएगी 54,000, ठीक है। अब आते हैं वाई पे। वाई का 2000 मल्टीप्लाई 9 18,000, फिर यहाँ कुछ नहीं है, खाली छोड़ दीजिए। 3000 मल्टीप्लाई 3 9000 एंड 5000 मल्टीप्लाई 2 10,000, ठीक है। टोटल आ गए हमारे पास में 8 एंड 6 एंड 1 7 47,000, ठीक है। फिर बात करते हैं जेड की। तो जेड में फर्स्ट तो कुछ नहीं है, खाली छोड़ दीजिए। फिर 2000 मल्टीप्लाई 8 16,000, 1000 मल्टीप्लाई 3 3000 एंड यहाँ कुछ नहीं है, खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। 19,000। ये जो आता है इसको अपन बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है, अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ, ठीक है। हर एक के लिए करना है अपने को, एक्स वाई जेड तीनों का निकालना है, तो तीनों के अपने को क्या चाहिए होंगे, प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ एक्स का, ठीक है। देखिए फर्क क्या है सिंपल मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में। सिंपल मेथड में जितनी बार आप ड्रॉइंग करोगे या कैपिटल लगाओगे उतनी बार आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, जबकि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, आप एक सिंपल सी टेबल बनाते हो और सबको एक सिंगल मेथड से अपन क्या कर लेते, कैलकुलेट कर लेते वन टाइम, एक बार में, ठीक है। बार बार करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक्स की जो है एक बार में निकल जाएगा, वाई का जो है एक बार में निकल जाएगा, जेड का जो है एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। तो x के टोटल प्रोडक्ट देखिए 54,000, लिख दीजिए यहाँ पर 54,000 मल्टीप्लाई रेट क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, रेट एट द रेट ऑफ 12%। देखिए पूरा सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है, उसी को अपन क्या करें, प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट कितनी है 12%, तो ये लीजिए 12/100 इंटू 8/12, 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो क्या आ गया 540। एक चीज नोटिस करना चाहिए, आप सिंपल मेथड से करो या प्रोडक्ट मेथड से करो, अमाउंट सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे कैपिटल सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, अमाउंट सेम आएगा, ठीक है। एक्स का सिंपल से करोगे तो भी 540 आएगा, हमने किया, और अगर प्रोडक्ट से करेंगे तो भी 540 आएगा। वाई का आप देखिए 47,000, 47,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। 12 से 12 कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 470, ठीक है। फिर बात करते हैं जेड की। जेड में देखिए 19,000 मल्टीप्लाई 12/100 और मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। 12 से 12 गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 190। ये आ गया क्या, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन सेम वही था जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ रखा है। मजा अब आएगा जब हम पढ़ेंगे एवरेज मेथड, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर वो एवरेज मेथड है। तो फटाफट आप यहां तक उतार लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। आपने दो मेथड कर लिए, अब तीसरे मेथड की बात करते हैं अपन, एवरेज मेथड। सर कैसे पता चलेगा सिंपल मेथड कब लगेगा, प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा और एवरेज मेथड कब लगेगा। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो सिंपल और एवरेज मेथड में से, सॉरी सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में से तो आप कोई भी मेथड यूज ले सकते हैं, लेकिन जब बात की जा रही है एवरेज मेथड की तो ये मेथड कब लगता है, समझना इस चीज को। हमने सिंपल मेथड किया, हमने प्रोडक्ट मेथड किया, सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने दो चीज पढ़ी, एक तो डेट पढ़ी हमने, किस तारीख को पैसा निकालता है, और एक हमने पढ़ा अमाउंट, ठीक है। ध्यान से सुनना, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के अंदर कभी भी ये जो डेट होती है, जैसे मैंने कहा ये एक्स है, एक्स ने विड्रॉ किया अमाउंट, पैसा निकाला, उसने एक तो पैसा निकाला 1 जून 2019 को 5,000, ठीक है। फिर उसने 31/7/19 को 3,000 और निकाल लिए, फिर उसने 31 दिसंबर 19 को 5,000 और निकाल लिए, ठीक है। 1 फरवरी 2020 को 1,000 निकाल लिए, तो इसने ये ड्राइंग करी, ठीक है। अब समझना, क्या ये जो ड्राइंग कर रहा है उसमें ये जो डेट्स होती है, ठीक है, उन डेट के बीच में क्या टाइम गैप फिक्स है, बराबर है, नहीं है। समझना कैसे, 1 जून से 1 जुलाई इनके बीच में टाइम गैप कितने का है, 1 मंथ का, 1 महीने का टाइम गैप है, ठीक है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने का टाइम गैप है, 3 महीने का, 3 मंथ्स, ठीक है।
दिसंबर से फरवरी का कितने मंथ का टाइम है? 1 मंथ का। अब बच्चे कहेंगे 1 कैसे, दिसंबर काउंट होगा नहीं, जनवरी होगा और 1 फरवरी को ही तो इसने पैसा विड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ का गैप है? 1 महीने का। तो अब एक चीज समझना, पहली चीज तो क्या इनके बीच में गैप बराबर है क्या? अनइक्वल गैप है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गैप अनइक्वल होता है, ठीक है, यानी कि बराबर गैप नहीं होता, प्लस ये जो अमाउंट है, ध्यान से नोटिस करना, पहले इसने 5,000 निकाले, फिर उसने 3 निकाले, फिर 5 निकाले, फिर 1,000 निकाले, यानी कि अमाउंट भी जो है ना वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन इन केसेस के अंदर हमेशा आप सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज लेते हैं। किन क्वेश्चंस में? उन क्वेश्चंस में जहां पर ना तो टाइम गैप फिक्स होता है यानी बराबर होता है और ना ही अमाउंट फिक्स होता है। ठीक है, तो जब, ध्यान से सुना, जब क्वेश्चंस के अंदर डेट जो दे रखी है उनके बीच में टाइम गैप फिक्स होगा, क्या बोला मैंने? टाइम गैप अगर फिक्स होगा या फिर टाइम गैप अगर इक्वल होगा, बराबर होगा, पहली चीज तो ये, और दूसरा ये अमाउंट जो है ये भी हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो इस केस में हमारे थर्ड मेथड लगेगा, एवरेज मेथड। ठीक है, अब वो कैसा केस होता है समझिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में आप देख लेना, अमाउंट अलग अलग होते थे, ठीक है, और टाइम गैप जो था उनके बीच में अलग अलग होता था। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्स की, अब समझना अच्छे से। मैंने कहा एक्स जो है वो 1 जनवरी 2019 को उसने पैसे निकाले 5,000। 1 महीने बाद वो फिर आया 1 फरवरी को और उसने फिर कितने रुपए निकाल लिए? 5,000। फिर वो 1 मार्च को आया और फिर उसने कितने निकाले? 5,000। समझ पा रहे? फिर वो 1 अप्रैल को आया और उसने कितने निकाले? 5,000। फिर वो 1 मई को आया और उसने कितने निकाले? 5,000। और यही पूरा वो करता गया कहाँ तक? 1 दिसंबर 2019 तक 5,000। ठीक है, पूरे 12 महीने उसने क्या किया समझना, अमाउंट जो है वो बराबर है, फिक्स है, हर बार 5,500 निकाला है। दूसरी चीज, इनके बीच में जो टाइम गैप है, ध्यान से देखिए, जनवरी से फरवरी 1 महीने का टाइम गैप, फरवरी से मार्च 1 महीने का टाइम गैप, मार्च से अप्रैल 1 महीने का टाइम गैप, अप्रैल से मई 1 महीने का टाइम गैप। समझ पा रहे हैं? इस केसेस में हमारा कौन सा मेथड लगता है? एवरेज मेथड। ठीक है, तो आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एवरेज मेथड लगेगा कब? जब टाइम गैप इंटरवल फिक्स होना चाहिए और दूसरा अमाउंट क्या होना चाहिए? वो भी फिक्स होना चाहिए। टाइम गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 महीने। अच्छा, ये भी हो सकता है, समझिए, 1 जनवरी से वो 1 फरवरी नहीं करके 1 अप्रैल को फिर पैसे निकाले। ठीक है, अप्रैल के बाद वो जुलाई में पैसे निकाल सकता है, जुलाई के बाद वो सीधा दिसंबर में पैसे निकाल सकता है। ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, क्या यहाँ पर भी एवरेज मेथड लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। कैसे? अप्रैल से यहाँ तक 3 महीने का टाइम गैप है। अप्रैल से जुलाई तक यहाँ तक पर भी 3 महीने का टाइम गैप है, और जुलाई से लेके, अच्छा बीच में 1 महीना रह गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में निकाला, फिर अप्रैल मई जून जुलाई में निकाला, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में पैसे निकाले, अक्टूबर के बाद में वो सीधा निकालेगा 1 जनवरी 2020। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच में क्या है? टाइम गैप फिक्स है, 3-3 महीने का टाइम गैप आ रहा है। ठीक है, और अमाउंट भी क्या है? बराबर है। तो ऐसा भी अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी हमारा एवरेज मेथड में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि टाइम गैप इनके बीच में बराबर है, अमाउंट बराबर है। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी, कब लगेगा एवरेज मेथड? जब टाइम गैप इक्वल होगा और अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 तरीके होते हैं पैसे निकालने के। ठीक है, पहला तरीका है वो मंथली पैसा विड्रॉ कर सकता है। मंथली मतलब मासिक रूप से, हर महीने। ठीक है, मासिक रूप से विड्रॉ कर सकता है। दूसरा वो क्वार्टरली विड्रॉ कर सकता है, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या हो गया यहाँ पर? त्रैमासिक रूप से, त्रैमासिक। ठीक है, और तीसरा वो 6 मंथ से, 6 मंथली, 6 मंथली यानी कि हाफ ईयरली लिख लें आप तो ज्यादा बेटर होगा। हाफ ईयरली भी क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, 6 मासिक, 6 माही। तो 3 तरीके से वो क्या कर सकता है? अमाउंट का विड्रॉ कर सकता है। अब इसमें भी पॉइंट समझना, कब वो पैसे निकालेगा। ठीक है, मंथली भी निकाल रहा है तो कब निकाल रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 पॉइंट आते हैं। वो जब भी पैसे निकालेगा 3 डेट फिक्स होगी उसके अंदर, सिर्फ 3 डेट। ठीक है, या तो वो हर महीने के फर्स्ट डे को निकाल सकता है, फर्स्ट डे, हर महीने के फर्स्ट डे को पैसा निकाल सकता है, या हर क्वार्टरली फर्स्ट डे को निकाल सकता है, या हर 6 महीने से फर्स्ट डे को। फर्स्ट डे का मतलब समझना, जैसे 1 जनवरी स्टार्ट हो, जनवरी फर्स्ट में स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख, हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डे। ठीक है, वो मिडल में पैसा निकाल सकता है, मिडल में, और वो लास्ट डे को पैसा निकाल सकता है।
तो 3 तरीके से पैसा निकाल सकता है, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। डे क्या होंगे, डे फर्स्ट डे हो सकता है, मिडिल हो सकता है और लास्ट हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एक चीज में जो लिखवा रहा हूँ वो याद रखें आप, ठीक है। उस चीज को याद रखने से पहले यहाँ पर समझें कि आप इस मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे कैलकुलेट करोगे। इस मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। क्या फॉर्मूला लगता है, टोटल ड्रॉविंग, टोटल ड्रॉविंग, ठीक है, मल्टीप्लाई, टोटल ड्रॉइंग का मतलब कुल आहरण कितना किया, कुल आहरण, इनटू दर बट्टा 100, यानी कि रेट दर बट्टा 100। तो यहां तक तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक ये नया पॉइंट है यहाँ पर। और मल्टीप्लाई में यहां पर आएगा, अच्छे से देखिएगा, मल्टीप्लाई में आएगा मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मंथ, डिवाइड बाई 12। ये हमारा फॉर्मूला लगता है किस मेथड में, एवरेज मेथड में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप इससे भी पहले लिखें। अब देखिए, टोटल ड्राइंग का मतलब पूरे, जब भी आपकी अकाउंटिंग की बुक्स स्टार्ट हुई थी तब से लेके अकाउंटिंग की बुक जब बंद की जा रही तब तक आपने टोटल कितनी ड्राइंग करी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहता हूं वो 3 तरीके से ड्राइंग कर सकता है, मंथली कर सकता है, मैंने कहा उसने हर महीने में 1000 रुपए निकाले, तो उसने पूरे 12 महीने पैसे निकाले होंगे, तो उसने पूरे 12 महीने कितने में पैसे निकाल लिए, 12,000। तो यहाँ टोटल ड्राइंग में कितना आएगा, 12,000, ठीक है। अब मैं कहता हूं उसने हर 3-3 महीने से पैसे निकाले, तो अब समझना, एक साल की हमारी बुक्स हम मान के चलते, नॉर्मली हमारी एक साल की बुक्स होती है, उसने हर 3-3 महीने में कितनी बार पैसे निकाले होंगे, 4 बार, ठीक है। 3 महीने, ठीक है, फिर 3 महीने 6, फिर 3 महीने 9 और फिर 3 महीने 12, तो उसने पूरे साल में 4 बार पैसे निकाले। अब मैं कहता हूँ वो हर 3-3 महीने से 1000 रुपए की ड्रॉइंग करता है, 1000 रुपए हर 3 महीने से ड्रॉइंग करता है, तो बताओ उसने पूरे साल में कितनी ड्रॉइंग करी होगी, 4000। कैसे आएगा, मल्टीप्लाई 4, 4000। क्यों, क्योंकि उसने 4 बार पैसा विड्रॉ किया होगा। 6 मंथली या हाफ ईयरली अगर बोले तो उसने साल में 2 बार पैसा विड्रॉ किया होगा, आ रहा है समझ में, 2 बार किया होगा तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2000। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपके समझ में आ जाएगा। रेट वही है जो हमने बोला था कि क्वेश्चन में दे रखी होती है, इसमें हमेशा कुछ नहीं करना होता है, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है, ठीक है। मंथ की जो कैलकुलेशन वो समझना, महीने कैसे काउंट करोगे आप, कितने महीने लेंगे अपन महीनों के लिए, ये जो हमने टेबल बनाई ना, ये है नंबर ऑफ मंथ जो है ना, ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। समझिएगा, अपन एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं भी आपको एक समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन बोलता है हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहा है, हर महीने यानी मासिक हो गया, हम अब उसको पूछेंगे अच्छा भाई तो हर महीने तो निकाल रहा है, लेकिन हर महीने कब निकाल रहा है। उसने बोला मैं हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकालता हूं। मैंने कहा ठीक है, पहली तारीख को पैसे निकालता है, 9 महीने का इंटरेस्ट दे दो। क्या दे दो, 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लो। तो यहाँ मंथ में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी 9 कैसे आया उसकी भी मैं अभी आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। फिर उसने कहा यार एक काम करो, अगर मैं मिडल में निकालूंगा तो बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। मैंने कहा एक काम करो, अच्छा सॉरी मैंने 9 गलत बता दिया, 9 ही आएगा, 6.5 आएगा, ठीक है। 9 हाफ ईयरली में होता है। तो हमने उसको बोला भाई कब पैसे निकालता, उसने कहा मासिक पैसे निकालता हूँ, मंथली पैसा निकालता हूँ। हमने कहा मंथली कब, उसने बोला फर्स्ट डे को। हर महीने की पहली तारीख होते ही मैं क्या करता हूँ, कुछ अमाउंट निकाल लेता हूँ, जैसे उसने कहा 10,000 रुपये मैं हर महीने के पहली तारीख को निकालता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है, 6.5 महीने का ब्याज लेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उसने बोला अगर मिडल में हो तो मैंने कहा 6 महीने का ब्याज लेंगे। उसने बोला अगर लास्ट में हो तो मैंने कहा 5.5 महीने का ब्याज लेंगे। ये आपको याद करना, ठीक है। ये याद इसलिए करना है, मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि किस तरीके से कैलकुलेट अभी अपन करने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्वार्टरली के को। क्वार्टरली में अगर मैंने उसको बोला, मैंने कहा, उसने बोला कि भाई मैं महीने महीने पैसा नहीं निकालूं, मैं अगर 3-3 महीने से पैसा निकालूं और हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालूं, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे उसने पहला विड्रॉल किया 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। दूसरा विड्रॉल 1 जुलाई 2019 को, तीसरा विड्रॉल 1/10/2019 को और चौथा विड्रॉल 1/1/2020 को। आए समझ में, इसने 4 विड्रॉल कर रखे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई देखो मैंने 3-3 महीने के गैप से पैसे निकाले, त्रैमासिक निकाले और हर महीने की पहली तारीख को निकाल लो, बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे। तो मंथ में क्या आएगा, मंथ में हमने कहा उसको, हमने कहा देख भाई मंथ में क्या आएगा, सुनना। क्वार्टरली अगर तू विड्रॉ कर रहा है और अगर पहली तारीख को तू विड्रॉ कर रहा है, तो इस केस में पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या बोला हमने, 7.5 महीने का करेंगे। उसने बोला अच्छा एक काम करो मिडिल में करता हूं तो क्या होगा। हमने कहा भाई मिडिल में अगर तू करेगा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसने बोला लास्ट में करूंगा तो मैंने कहा 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
ठीक है। फिर आते हैं बात उस पर हाफ ईयरली। कहता बता एक काम करो, हाफ ईयरली अगर विड्रॉ करता हूँ और फर्स्ट डे को पैसा निकालता हूँ, हमने कहा एक काम कर 9 महीने का इंटरेस्ट देना, मिडल में मैंने कहा 6 महीने का देना, और लास्ट में हो तो मैंने कहा 3 महीने का देना। सिंपल आया समझ। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से बनी, तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में अच्छे से देखना, टोटल ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा होगा, वहां से कैलकुलेट करेंगे। रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, मंथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये मंथ इस तरीके से निकालते हैं। 90% क्वेश्चन में सारी चीजें आपकी लिखी आएगी। जैसे अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। ये टेबल आपको याद करनी है सब, ठीक है। जैसे अगर कोई बोल दे हर महीने की फर्स्ट डे को, हर महीने मतलब मासिक बोला मंथली बोला, हर महीने की फर्स्ट डे को अगर पैसा निकालते तो बताओ कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है, 6.5। हर महीने के मिडिल में पैसा निकालते तो 6, हर महीने के लास्ट में निकालता तो 5.5। क्वार्टरली निकाल रहा है, क्वार्टरली हर महीने के फर्स्ट डे को निकालता है तो 7.5, हर महीने के मिडिल में निकाला है 6, लास्ट में निकाला है 4.5। 6 मंथली निकाल रहा है, हाफ ईयरली निकाल रहा है, तो फर्स्ट डे को निकालेगा तो 9, मिडिल में निकालेगा 6, लास्ट में निकालेगा 3, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा राम जो है वो हर महीने, ध्यान से सुनना, हर महीने के 15 तारीख को 3,000 रुपए का आहरण करता है, ठीक है। राम विड्रॉ 3,000 रुपीज each month 3,000 रुपीज 15th ऑफ ईच मंथ, ठीक है। और फिर आगे इसने क्वेश्चन में लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कीजिए कि आप इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब पहली चीज तो हमें क्वेश्चन देख के पता चल गया, तो एवरेज मेथड है। कैसे एवरेज मेथड है, हर महीने की तारीख फिक्स है 15 तारीख, और हर महीने का अमाउंट क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो अब इस केस में हम उसको बताएंगे भाई हर महीने निकाल रहे तो पैसे, अमाउंट फिक्स है, एवरेज मेथड लगेगा। उसने कहा ठीक है साहब लगाओ। एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12, ये फॉर्मूला होता है। हमने कहा देख भाई टोटल ड्राइंग कितनी करी उसने बोला मैंने हर महीने पैसे निकाले, यानी कि उसने पूरे 12 महीने पैसे निकाले। चलो ठीक है, उसने 3,000 रुपए हर महीने निकाले, तो पूरे 12 महीने में कितने निकालेगा, ये आ गई टोटल ड्राइंग। 12 महीने हो गए, क्यों 12 महीने हो गए, क्योंकि उसने 12 बार पैसे निकाले। बस कितने टाइम्स पैसे निकाले वो आपको चीज पता होनी चाहिए। 3,000 एक बार निकाले तो उसने 12 बार पैसे निकाले, 12 बार पैसे निकाले तो ये आ गए। मल्टीप्लाई रेट क्वेश्चन में गिवन ही है 10%, और मल्टीप्लाई मंथ जो है वो समझना कैसे है, मंथली है सबसे पहले, तो हर महीने निकाले तो पहले आ जाइए मंथली में, ठीक है। फिर देखिए कब निकाले, 15 यानी मिडल में निकाले, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना, 6 मंथ का, तो 6/12, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये मंथ की कैलकुलेशन है, बाकी इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं। अब अपन एक से बढ़कर एक प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 36,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 2 2 का 1,800 रुपये क्या आ गया, इसका इंटरेस्ट आ गया। तो कितना इजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो हमें एवरेज मेथड लगाना है। एवरेज मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मंथ की, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, टोटल ड्राइंग अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्वार्टरली हो तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। रेट मंथ हमें याद रखना है, ये मंथ इस तरीके से कैलकुलेट अपन करते हैं, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिर अपन डायरेक्टली प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे ड्रॉप करेंगे। आपके लिए होमवर्क ये है कि तो आप एवरेज मेथड में याद करके आएंगे कि मंथली हो तो फर्स्ट डे को निकालते हैं 6.5, मिडिल में हो तो 6, लास्ट में निकालते तो 5.5, ठीक है। इसको याद करके आए, कल जब आप आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में ये कैलकुलेशंस किस तरीके से हम करेंगे और किस तरीके से अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। कल की हमारी पूरी क्लास इस टॉपिक के ऊपर जाने वाली, ठीक है। प्लस इसके साथ में हम कल सीखेंगे कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू।